Hey guys, I'm मैक्स, जो कि इस कहानी का हीरो है। उसके माता पिता नहीं थे और वो एक अनाथालय में रहता था। उसकी एक फ्रेंड भी थी। वो दोनों हमेशा से एलिजियम पर जाना चाहते थे, पर उन लोग के पास पैसों की सख्त कमी थी और इसी कारण बड़े होने के बाद मैक्स का चोरी करने का बैकग्राउंड बन जाता है। पर वो इन चीज़ों से तंग आकर चोरी करना भी छोड़ देता है और एक रोबोट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एक ईमानदारी की नौकरी करने का डिसाइड करता है। एक दिन जॉब पे जाते हुए उसे पुलिस बॉट्स पकड़ लेते हैं और बैग चेक करते हैं उसके बैकग्राउंड की वजह से। पर इसी हाथापाई में उसे चोट लग जाती है और वो हॉस्पिटल जाता है, जहाँ उसे बचपन की फ्रेंड मिलती है फ्रे। वो उसे अपने साथ कॉफ़ी के लिए इनवाइट करता है। अगले सीन में हमें मैक्स अपनी जॉब पर दिखता है, जहाँ हमें उसका बॉस दिखता है जिसका नाम होता है जॉन कार्लिल। इसके साथ ही इन्हीं की कंपनी ने एलिजियम को डिज़ाइन किया था और तो और इनका अर्थ पे आना जाना लगा रहता है। दूसरी तरफ हम स्पाइडर को देखते हैं, जो कि लोगों को एलिजियम तक पहुंचने में मदद करता है, या कह सकते हैं कि वहां तक सुरक्षित पहुंचना उसका खुद का सपना है। वो अपने 3 शिप एलिजियम की तरफ भेजता है और इस बात की खबर वहाँ की डिफेंस सेक्रेटरी डेलाकोर्ट को पता चल जाती है और वो उन शिप्स को शूट करने का ऑर्डर देती है अपने अर्थ पर रहने वाले एजेंट क्रूगर को। लेकिन बाय चांस एक शिप मिस हो जाता है और वो एलिजियम पर पहुंच जाता है, लेकिन उन्हें वहीं रोककर वापस धरती पर छोड़ दिया जाता है। यहाँ धरती पर देखते हैं मैक्स, जो कि अपने डेली रूटीन को फॉलो कर रहा होता है और यहाँ पर रोबोट्स के मेटल को गर्म करने वाली मशीन के बीच में कोई इक्विपमेंट्स आ जाते हैं। इसकी वजह से मैक्स का सीनियर उसे निकालने को बोलता है, लेकिन उसे निकालने के चक्कर में वो खुद रेडिएशन के शिकार हो जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी ज़िंदगी केवल अब 5 दिन ही बचे हैं। यहाँ एलिजियम पर देखते हैं कि डेलाकोर्ट के इरादे ठीक नहीं होते और वो जॉन को रिश्वत देने की कोशिश करती है ताकि वो उसे एलिजियम का प्रेसिडेंट बना दे, और जॉन इसके लिए मान जाता है क्योंकि उसकी कंपनी का प्रॉफिट डाउन था और उसे इन्वेस्टमेंट की काफ़ी ज़्यादा जरूरत थी। दूसरी तरफ देखते हैं कि मैक्स घर जाता है, लेकिन वो रास्ते में ही गिर जाता है और उसे रास्ते में अपना पुराना दोस्त मिलता है। मैक्स उसे स्पाइडर के पास लेके जाने को बोलता है। मैक्स उसके लिए पहले काम कर चुका था। मैक्स की हालत देखकर स्पाइडर को पता चल जाता है कि उसे जो भी बोला जाएगा वो करेगा, और इसी कारण वो उसे ऐसा चिप देता है जिससे कि वो किसी बिलियनियर को पकड़े और उसके दिमाग से पासवर्ड और उसकी हर चीज़ का एक्सेस निकाल सके, ताकि वो उन बिलियंस को एक्सेस कर सके और उसी के सहारे एलिजियम की टिकट ले सके। मैक्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता और वो डिसाइड करता है कि वो जॉन को टारगेट करेगा। स्पाइडर उसे एक अपडेट देता है जो कि उसके नर्वस सिस्टम से कनेक्ट हो जाता है और इसके तुरंत बाद में वो लोग अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जॉन अर्थ से निकलने के लिए तैयार हो तभी वो लोग अटैक करते हैं और शिप क्रैश कर जाती है। ये बात डेलाकोर्ट को पता चलती है और वो क्रूगर को सपोर्ट के लिए भेजती है। इधर मैक्स और बाकी लोग जॉन और उसके बॉट्स पर हमला करते हैं। बॉट्स को मारने के बाद वो लोग डेटा ट्रांसफर कर लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर क्रूगर आ जाता है जो कि उन लोग पर हमला करना चालू कर देता है और इसी गोलीबारी में जॉन को गोली लग जाती है और साथ ही साथ उन लोगों के एडवांस हथियार की वजह से उनमें से मैक्स के अलावा और कोई नहीं बचता। मैक्स किसी तरह से वहाँ से निकल जाता है और बच भी जाता है। क्रूगर उसको पकड़ने के लिए ड्रोन छोड़ देता है और डेलाकोर्ट एयर स्पेस को और इंटरस्टेट ट्रांसफर को पूरी तरह से बंद कर देती है। मैक्स घायल होने की वजह से वहाँ से फ्रे के पास हॉस्पिटल जाता है और वो उसे अपने घर पर लेके जाती है। वहाँ हम देखते हैं कि फ्रे की एक बेटी होती है जिसको कैंसर होता है और वो लास्ट स्टेज पर होता है। वो मैक्स को उसे अपने साथ ले जाने को बोलती है, लेकिन मैक्स मना कर देता है। उसके बाहर निकलते एक ड्रोन उसका पीछा करता है और क्रूगर को पता चल जाता है कि वो कहाँ पर है। मैक्स तो भाग जाता है, लेकिन क्रूगर फ्रे को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ मैक्स स्पाइडर के पास जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके दिमाग में पूरे एलिजियम को रिबूट करने का सिस्टम है और इसी वजह से स्पाइडर उसे बोलता है कि उन्हें एलिजियम को इस तरह से रिबूट करना चाहिए कि अर्थ के लोग भी एलिजियम के सिटीजन बन जाए। लेकिन मैक्स मना कर देता है क्योंकि उसे अपने बचे हुए दिन ही दिखाई दे रहे थे और वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उसे जाने से पहले स्पाइडर उस पर ट्रैकर लगा देता है। मैक्स क्रूगर को मिलने के लिए बुलाता है और उसे ब्लैकमेल कर और इसी कारण से डेलाकोर्ट और क्रूगर को मारना पड़ता है और एयर स्पेस और नेटवर्क सर्विसेज को फिर से चालू कर दिया जाता है और इसी कारण स्पाइडर भी एलिजियम के लिए निकल जाता है। इधर हम क्रैश लैंड कर जाती है। मैक्स लड़ाई में बिजी हो जाता है और फ्रे अपनी बेटी को मशीन के पास लेके जाती है, पर वो वहाँ की सिटीजन नहीं होती। उसकी बेटी को इलाज नहीं मिल पाता और वो भी पकड़ी जाती है। मैक्स के दिमाग में से डेटा निकालने की कोशिश की जाती है। स्पाइडर एलिजियम पर परफेक्टली लैंड करता है और क्रूगर के चेहरे को फिर से ठीक कर दिया जाता है और वो डेलाकोर्ट को मार डालता है। वहाँ के सारे ऑफिशियल्स को मार डलवाता है और वहाँ पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है। इधर मैक्स को भागने का मौका मिल जाता है। वो देखता है कि मामला बिगड़ चुका है और वो स्पाइडर से कांटेक्ट करता है और उसके आइडिया को अप्लाई करने को बोलता है। फिर वो फ्रे को छुड़ाकर उसे मशीन को फिर से यूज करने को कहता है। स्पाइडर और मैक्स मिलते हैं। क्रूगर उनका पीछा करता है। उन दोनों में काफी अच्छी लड़ाई होती है जो मैक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकता ऑब्वियसली, और मैक्स जीत जाता है। मैक्स और स्पाइडर मेन कंट्रोल रूम तक पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि सिस्टम को रिबूट करने के लिए और अर्थ के सिटीजन्स को लीगलाइज करने के लिए मैक्स को अपनी जान देनी पड़ेगी। मैक्स आखिरी बार फ्रे से बात करता है और
बटन दबाते ही पूरा एलिजियम रिबूट होना शुरू हो जाता है। इधर फ्रे की बेटी ठीक हो जाती है और अर्थ के सिटीजन अब एलिजियम के सिटीजन बन चुके थे। इसी कारण बॉट्स स्पाइडर को अरेस्ट नहीं कर पाते। सिस्टम ऑटोमेटिकली अपने न्यू सिटीजन्स के लिए मेडिकल हेल्प भेज देता है अर्थ पर और इसी तरह कहानी का दी एंड हो जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर अब मैक्स अपनी जान देकर भी कितने लोगों की जान बचाता है। वो अपने सपनों को भूल चुका था जो कि एलिजियम पर पहुंचने का था, लेकिन उसकी डेस्टिनी उसे फ्रे को दिया हुआ प्रॉमिस याद करवाती है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मैं पहली बार टारगेट सेट कर रहा हूँ तुम लोग के लिए और उसी टारगेट के पूरा होते ही मैं एक नई वीडियो पे काम करना शुरू कर दूंगा। पूरा कर देना। थैंक यू, बाय बाय।